Chapter 11 Mensuration Part 2. Student, in part first we have studied about 2D figures, but in part 2 we are going to study about 3D figures. 3D figure, it means 3-dimensional figures. Student, these figures are 3-dimensional figures, and in these figures there are length, width and height. So first of all, this figure is a cube. This figure is based on square. स्टूडेंट, स्क्वायर आपने देखा, स्क्वायर के बेस पर ये फिगर है, जस्ट लाइक स्क्वायर. ओके, इसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं. सपोज दिस वन इज द फ्रंट फेस. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know how many faces are there. There are 6 faces in this. Student, this one is a cuboid. Okay, this one in cuboid shape, and cuboid and cube just like same figures, but cube is on the base of square and cuboid is base on rectangle. Clear? So this figure has 6 faces. This one front face, this one back face, this one side, and this one bottom. Top, bottom, front, back, side and side. There are 6 faces. In this figure in cube there are 6 faces. 6 faces. Okay student, 6 faces. And how many vertices are there? Vertices, you know students, vertex, that is plural form is vertices. जहाँ पर 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वो प्लेस होता है वर्टिसेस और वर्टेक्स, उसको हम कॉर्नर बोलते हैं. देयर आर 4, 5, 6, 7 and 8. तो 8 वर्टिसेस. एंड एजेस कितनी होती है इसमें स्टूडेंट, इस फिगर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and this one 12. फेसेस, इसके एजेस EDGE, एजेस 12. क्लियर? इसके जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, बिकॉज इसमें 6 फेसेस होते हैं और एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं सभी फेसेस इस क्यूब में. तो इसमें 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस and 12 edges. Clear student? Now we will find out what is the area of one face. Area of one face is square face, so area of square is equal to side into side. Clear student? Side into side. Suppose this one A, this one also A, length of one side is A, so all sides are of equal length, therefore all sides will be A, so this one will be A square. वन फेस की एरिया इसकी स्टूडेंट, वन फेस की एरिया जो फ्रंट फेस को हमने ले लिया या किसी भी फेस को ले लिया तो उसकी एरिया हमने निकाला तो वो A स्क्वायर है, बिकॉज दिस इज स्क्वायर शेप्ड. इसका स्क्वायर बेस होता है या स्क्वायर शेप में होता है, तो इसकी वन साइड की एरिया A स्क्वायर हो गई. बट देयर आर 6 फेसेस, सो एरिया ऑफ क्यूब, एरिया मीन्स टोटल एरिया, यहाँ टोटल सरफेस एरिया, या इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया. क्लियर स्टूडेंट? Total surface area of cube, total 6 faces, therefore 6A square. This one is the first formula, area of the total surface area of the cube. Now we have to find out the lateral surface area. Lateral surface area, lateral surface area.
स्टूडेंट लेटरल सरफेस एरिया, इस लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी कह सकते हैं, और एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स इस फिगर को अगर हम देखें तो इसमें अगर टॉप और बॉटम को, जैसे इस टाइप का कोई बॉक्स हो तो उसके टॉप को और बॉटम को अगर निकाल दिया जाए तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ जाती है। जैसे इस फिगर को हमने देखा स्टूडेंट्स, ये क्यूबाइड है बट इन क्यूब शेप अगर इसको हम देखते हैं तो इसके टॉप की इसको हम यहाँ से ओपन कर दें और इसकी एरिया को अगर हम ये गायब कर दें, ऊपर से ओपन हो और नीचे से भी ओपन हो, तो एरिया ऑफ फोर वॉल मीन्स दिस साइड, दिस साइड, दिस बैक साइड एंड दिस साइड। तो ये फोर वॉल्स की एरिया आएगी। तो वन साइड की एरिया ए स्क्वायर है, बिकॉज स्क्वायर शेप में है, तो फोर वॉल्स की एरिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी 4a स्क्वायर। अगर लेंथ इसकी a है तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स 4a स्क्वायर आ जाएगी। सपोज स्टूडेंट ये बॉक्स इस शेप में है, जैसे ये ओपन है यहाँ से और इस तरह का बॉक्स है और इसकी एरिया आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? फोर वॉल्स, दैट इज 4a स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फोर वॉल, एंड एरिया ऑफ द बॉटम इट मीन्स a स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस पार्ट विल बी 5a स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? जब ओपन इस तरह का कोई बॉक्स होगा और वह स्क्वायर शेप में होगा मीन्स वह क्यूब होगा, ठीक है? अगर वह क्यूब होगा और ओपन है तो उसकी एरिया 5a स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? अगर टॉप और बॉटम दोनों नहीं है तो 4a स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम, अब इसके अंदर वॉल्यूम मीन्स होता है कि इसके अंदर पूरा कितना एयर या कितना वाटर या जो स्पेस इसके अंदर पूरा टोटल स्पेस है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट विल बी a क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? इसमें जो लेंथ, विड्थ, हाइट होती है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, बट length, width and height are of equal length, therefore a into a। इसकी अगर लेंथ, जैसे इस फिगर में हम देखते हैं स्टूडेंट, इसको क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, सभी साइड्स इक्वल है, तो किसी को भी हम लेंथ, विड्थ और हाइट ले सकते हैं किसी भी तरह से उसको। तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं इस फिगर का तो वॉल्यूम a क्यूब हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब इस क्यूबाइड के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। दिस वन इज क्यूबाइड। ओके स्टूडेंट, सो दिस फिगर वाज क्यूबाइड। देयर आर आल्सो 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन योर अर्लियर क्लासेस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट area, means total surface area. How many faces are there? 6 faces. So total surface area of this figure, suppose this one length, this width and this one height, or this one is height. Clear student? This one height, this one width, length, width and height. So area or total surface area TSA of cuboid is equal to total surface area। इसमें फर्स्ट फेस को अगर हम देखें, रेक्टेंगल है स्टूडेंट, रेक्टेंगल के बेस पर होता है, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? जैसे एक रेक्टेंगल हमने इसके एक फेस को ले लिया, दिस वन L, दिस वन B। क्लियर स्टूडेंट? दिस वन, इसकी एरिया हो जाएगी L इंटू B। जो इसका टॉप का फेस होगा वही उसका बॉटम का फेस होगा। जैसे हमने टॉप के फेस को लिया स्टूडेंट, इसकी एरिया को निकाल लिया, अब से बॉटम भी सेम इसी एरिया का है, तो इसलिए अगर इसके बॉटम की एरिया को हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस वन LB
प्लस एल बी, एक टॉप की एरिया हो गई, एक बॉटम की एरिया हो गई। दिस वन विल बी 2L इंटू बी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 2L इंटू बी हो जाएगी। इसी तरह से अब ये हाइट है इसकी, इस फिगर की ये हाइट है। अब हाइट के बेस पर अगर हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, इस हाइट को दिस वन, सो हाइट इंटू लेंथ HL और दिस वन, अगर लेंथ ये है स्टूडेंट और हाइट इसकी ये है, तो सेम इसी तरह से जो एरिया इसकी होगी यही बैक की भी एरिया होगी। तो बैक की एरिया के लिए 2 हो गया, मीन्स फर्स्ट पार्ट की एरिया और ये सेकंड पार्ट की एरिया। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू एच। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट हमने टॉप और बॉटम की निकाला, अब हमने ये फ्रंट का और बैक का निकाल रहे हैं, तो इसमें लेंथ इंटू हाइट। क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड फेस, ये हो गया। थर्ड फेस को अगर इसके हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये साइड और ये साइड। क्लियर स्टूडेंट? ये जो इसका साइड इस तरह से था उसको हम फ्रंट पे करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये साइड जो है, साइड में हाइट है और ये विड्थ है। तो ये कितना है? 1 फेस एंड 2 फेस, सो 2 इंटू बी इंटू एच, विड्थ इंटू हाइट। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके 6 फेसेस का हमने अलग अलग यहाँ पर एरिया को निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया हम इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। TSA ऑफ क्यूबाइड दैट विल बी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स LH या HL इसको हमने लिख लिया। नाउ टेक 2 कॉमन, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड की आ गई स्टूडेंट, वो आ गई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया इसकी हो गई। हमने अलग अलग पार्ट की एरिया को निकाल के आपको बता दिया। अब टोटल सरफेस एरिया को एक साथ हमने लिख दिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। स्टूडेंट, अब इसमें सपोज करिए कि आपके पास ऐसा एक क्यूबाइड है, ऐसा बॉक्स है। क्लियर? और इसके टॉप को आपको नहीं निकालना है, टॉप की एरिया को नहीं निकालना है। तो आप क्या करेंगे? टोटल एरिया लिखकर, टोटल सरफेस एरिया लिखकर इसमें से टॉप की एरिया को माइनस कर देंगे। अगर 5 फेसेस की एरिया निकालना है, एक ओपन बॉक्स इस तरह का है और उसकी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, तो उसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट? जैसे इसमें अब कितने फेसेस रह गए? 5 फेसेस। तो 5 फेसेस हैं, तो उसकी एरिया निकालते समय टोटल सरफेस एरिया को आप लिख लीजिए LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू B माइनस LB। इसको, इसकी एरिया को हमने इसमें से माइनस कर दिया। टोटल सरफेस एरिया निकाल कर इसकी एरिया को माइनस कर दिया। अभी एक और मेथड है स्टूडेंट, उससे हम बताते हैं कि उस मेथड से आपको कैसे इसको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, बट वी हैव टू फाइंड आउट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द lateral surface area, lateral surface area और area of 4 walls। स्टूडेंट, सपोज करिए कि आप जिस कमरे में हैं वह अगर क्यूबाइड शेप में वह कमरा बना हुआ है, that particular room is in cuboid shape, then there you have to find out the area of 4 walls। so 2 walls जो अपोजिट walls होती हैं उन दोनों की एरिया सेम होती है। क्लियर स्टूडेंट? हाइट सेम होगी और उनकी लेंथ सेम होगी। तो कितनी वॉल्स होती हैं? 2 अपोजिट वॉल्स को फर्स्ट हम लेते हैं, जिसमें L इंटू H, लेंथ इंटू हाइट, जो उसकी हाइट होगी और एक लेंथ होगी स्टूडेंट। तो ये कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं। प्लस इसी तरह से अगर विड्थ को ले लेंगे तो 2 इंटू B इंटू H। क्लियर स्टूडेंट?
तो विड्थ और हाइट ये हो जाएगा। तो इसमें हम 2h कॉमन ले लेंगे इस तरह से स्टूडेंट, यहाँ हो गया 2LH प्लस 2BH विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पर 2h हमने कॉमन ले लिया और L प्लस B। दिस वन इज द एरिया ऑफ 4 वॉल और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये क्यूबाइड की लेटरल सरफेस एरिया हो गई स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर जो भी मटेरियल, जो भी स्पेस है, जो भी मटेरियल रखा जाएगा वह कितना होगा। सपोज करिए कि इसमें हम लिक्विड रखते हैं, वाटर इसमें पूरा, तो उस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, या इसके अंदर एयर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके पूरे अंदर की जो स्पेस है उसको ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्लियर स्टूडेंट? सो फर्स्ट फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया that is area of 4 wall, that is 2H into L plus B, and volume of cuboid is equal to L into B into H. Students, before this I have explained about the area of 5 portions, 5 parts of this. Suppose करिए student, this one is a open box. ये एक ओपन बॉक्स है और इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है, टॉप नहीं है। सपोज करिए कि आप जिस कमरे में हैं उसकी टॉप नहीं है, छत नहीं है, फर्श है और 4 वॉल्स हैं। तो अब 4 वॉल की एरिया स्टूडेंट आपको मालूम है और इसमें एक बॉटम की एरिया को आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर 5 पार्ट्स हैं तो 4 वॉल की एरिया हो गई 2H इंटू L प्लस B प्लस एक एरिया बॉटम की एरिया को हम ले लेंगे LB, लेंथ इंटू विड्थ। ये 5 पार्ट की एरिया हो गई। अब ये एक टॉप नहीं है इसका और ओपन बॉक्स है। क्लियर स्टूडेंट? तो ओपन बॉक्स की एरिया हो गई ये पूरा 2H L प्लस B इंटू LB, लेंथ इंटू विड्थ। मीन्स ये जो बॉटम इसका है इसकी एरिया को L इंटू B हमने करके उसमें ऐड कर दिया। एरिया ऑफ 4 वॉल में इसकी एरिया को ऐड कर दिया। आप इससे भी 5 वॉल्स की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। और टोटल जो 6 पोर्शंस की एरिया है इससे अगर इसकी एरिया को माइनस कर देंगे तब भी इस ओपन बॉक्स की एरिया आ जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फिगर, दैट इज सिलेंडर। This figure is cylinder. स्टूडेंट ये फिगर सिलेंडर है और इसमें दिस वन इज हाइट एंड दिस वन, इसके 2 पार्ट्स सर्कुलर पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। ये सर्किल शेप में होता है, पूरा सर्किल होता है। ये इसकी रेडियस हो गई R। क्लियर स्टूडेंट? दिस वन रेडियस क्लियर? तो अब इस सिलेंडर को अगर हम देखें स्टूडेंट तो सेम ये आपने रेक्टेंगल देखा है, तो रेक्टेंगल जैसे रेक्टेंगल है स्टूडेंट, दिस वन रेक्टेंगल। क्लियर? अब इसको हम इसकी जो विड्थ है इस विड्थ को अब हम इस शेप में कर लेते हैं ऐसे, और ये देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप में हो गया स्टूडेंट, ये सिलेंडर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। और ये देखिए इसका टॉप का और बॉटम का ये दोनों पोर्शन अगर हम कवर कर दें तो ये सर्किल के शेप में होगा। सर्किल पूरा इस तरह से सर्कुलर होगा। तो जो इसका टॉप है या बॉटम है ये सर्कुलर है और ये जो विड्थ है अब हाइट हो गई इसकी। इस विड्थ को हमने यहाँ पर हाइट ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? और लेंथ को हमने
चूँकि ये सर्किल हो गई तो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है, c इज इक्वल टू 2πr। तो जो हमारी लेंथ थी जिसको हमने यल यहाँ पर रेक्टेंगल था तो ये लेंथ थी, अब वही क्या हो गया 2πr पूरा हो गया, सर्कुलर शेप में हो गया। सर्कुलर शेप में इस तरह से हो जाने के बाद अब ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 2πr हो गया, इस यही लेंथ है और विड्थ को हमने हाइट ले लिया। नाउ दिस वन सिलेंडर, ऐसे ऑब्जेक्ट, ये पेन भी आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। अब देखिए इसका टॉप कवर्ड है, बॉटम भी कवर्ड है, तो एक सर्किल है ये टोटल पार्ट सर्किल है और ये भी पार्ट सर्किल है और ये पूरी हाइट इसकी हो गई। क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे ये पूरी एरिया जो है, अब इसको इस तरह से कर दें स्टूडेंट, सपोज दिस वन इज हॉलो सिलेंडर, टॉप और बॉटम इसका नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर हो गया। अब इसकी टोटल ये सरफेस एरिया स्टूडेंट, जब हम ये रेक्टेंगल था तो यल इंटू बी करके निकाले थे इसको, अब इस तरह से हमें निकालना है तो यल के प्लेस पर क्या हो गया स्टूडेंट, यल के प्लेस पर हो गया 2πr। क्लियर? और इसकी विड्थ, इसकी हाइट हो गई। तो अब इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh। इसमें जो विड्थ है, विड्थ को हमने h यहाँ लिया हुआ है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो ये हो गया 2πrh। क्लियर स्टूडेंट? अभी सेम इसी रेक्टेंगल को ही हमने एक सर्कल बनाया और वो हॉलो पार्ट में थी, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी यहाँ आपने देखा जो हमने क्यूब और क्यूबाइड में लेटरल सरफेस एरिया निकाला स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चूँकि इसका फेस पूरा कर्व्ड होता है, सर्कुलर फेस होता है, तो इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया उसी को बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर लिखे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, सॉरी टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया TSA। क्लियर स्टूडेंट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इसको हम पहले हम एक एक पार्ट को उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखा और अगर उसको कवर कर दें दोनों तरफ तो दो सर्किल और हो जाएगी। तो सर्किल की एरिया क्या होती है स्टूडेंट, πr²। तो ये हो जाएगी, फर्स्ट हम ले लेते हैं 2πrh प्लस πr², ये बॉटम की एरिया हो गई और ये सर्कुलर पार्ट है, ये टॉप इसका, तो टॉप की एरिया हो गई πr², क्योंकि सर्किल की एरिया πr² होती है। नाउ दिस वन विल बी 2πrh प्लस 2πr²। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको हमने πr² प्लस πr² को प्लस कर लिया, 2πr² हो गया। नाउ दिस वन विल बी 2π, इसको अगर हम 2πr दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर h और यहाँ पर r2 टाइम r² है तो यहाँ r। तो दिस वन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी स्टूडेंट 2πr इंटू h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया हो गई। मीन्स अगर इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स है, जैसे हमने पेन को दिखाया था, इस पेन को इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है तो इसके इस सर्कुलर पार्ट की सरफेस एरिया और बॉटम की सरफेस एरिया और इसके कर्व्ड फेस की सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे टोटल, तो फार्मूला हो जाएगा 2πrh। और जब इसका वॉल्यूम, इसके अंदर कितना स्पेस है या कितना वाटर, कितनी एयर इसके अंदर आएगी, इसको निकालने के लिए इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr²h।
क्लियर स्टूडेंट? 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये रेडियस ये सर्कुलर पार्ट में है और पूरे पार्ट की एरिया निकालना है, तो हम 2 पाई आर स्क्वायर एच करके इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अंदर जितनी भी जितना भी वाटर, एयर या कोई मटेरियल उसके अंदर है, तो वो कितना मटेरियल होगा उस सिलेंडर के अंदर, अगर हमको रेडियस उसका, हाइट ये पता है, तो टोटल हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू यूज दीज फार्मूलाज in solving the questions of exercise 11.1, 11.2 and 11.3.